औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको अपने चैनल अली रज़ा टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोजज़ात के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं, लेकिन आज मैं चंद ऐसे मोजज़ात आपको बताऊंगा जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया कभी ज़मीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया कभी ज़मीन पर नहीं पड़ता था। नाजरीन, ये एक ऐसा मोजज़ा है जो कि काफिर भी मानते थे, और काफिर इस बात से हैरान रह जाते थे कि कायनात में कोई ऐसी शय ही नहीं जिसका साया अल्लाह ताला ने ना बनाया हो, और कायनात की वो वाहिद हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जिनका साया मुबारक ही नहीं था। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठी। नाजरीन, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूर मुजस्सिम थे, और वो एक नूर का पैकर थे, इसीलिए मक्खी आप पर नहीं बैठी, क्योंकि मक्खी की ये हैसियत है कि वो हमेशा गंदी चीज़ पर या जहम वाली चीज़ पर बैठेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरापा नूर थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज तक कभी मक्खी नहीं बैठी। नंबर 3 पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जुमाई नहीं आई। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देखते थे। नाजरीन, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म भी था। इससे कई हदीसें मुबारक भी आपको मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज में सहाबा किराम को फरमाया करते थे कि मुझसे पहले क्यों सजदे में जाते हो, मुझसे पहले क्यों रुकू में जाते हो, मुझसे पहले क्यों क़ियाम में खड़े होते हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कितना अज़ीमुश्शान मोजज़ा है। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार हुए ना वो कभी भिदका और ना भागा। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू थी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अज़ीमुश्शान ये मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो हस्ती हैं कि जिनके पसीना मुबारक में भी खुशबू थी। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लुआबे दहन डालते थे वो मीठा हो जाता था। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ें आती थी। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ें आती थी। नाजरीन, इस बारे में भी कई हदीस शरीफ मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब सहाबा किराम के साथ मदीने की गलियों में निकलते थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की आवाज़ आती थी। नाजरीन, इसमें भी कई हदीसें मुबारक हैं कि एक अरबी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ तो उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पैगंबर और आप पर ईमान तब लाऊंगा जब आप एक सामने दरख्त को ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं तो मेरी बारगाह में आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ए अरबी, ये बात तू ही जाके दरख्त को बोल दे कि तुझे अल्लाह का हबीब बुला रहा है। तो जब उस अरबी ने इस दरख्त से जाकर ये कहा कि ए दरख्त, तुझे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुला रहे हैं, तो नाजरीन, हदीस शरीफ इस बात की गवाह है कि दरख्त ने अपनी जड़ें उखेड़ कर प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की। तो नाजरीन, ये थी आज की बात जो मैंने आपसे शेयर की। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।